गुण निरंकार तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण हरदेव वाणी, एक तू ही निरंकार। ज्ञान लेकर ज्ञान का है, जिसने न उपयोग किया, उसको लाभ मिला न कोई, न उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है। बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी न उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर क्षण सुमरन वाली ज्योत जगानी है मन में। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है पहचाना है। इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा। गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। कहे हर देव की विष को तज कर नाम का अमृत पीता है। एक तू ही निरंकार। ज्ञान लेकर ज्ञान का है, जिसने न उपयोग किया, उसको लाभ मिला न कोई, न उसने आनंद लिया। परम सत्कार योग प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार। सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान धर के बोलना, बोलिए सतगुरु माता की जय। आओ सत्संग जी, लगभग आधे पौने घंटे से हम सभी मिल बैठकर सतगुरु महिमा सुन रहे थे। आज जितने भी महात्माओं को समय दिया गया, सभी ने भक्ति के ऊपर जोर दिया है, विश्वास के ऊपर जोर दिया है। सत्संग जी, जब एक इंसान सतगुरु के चरणों में आ जाता है और इस ज्ञान की दात को प्राप्त करता है,
तब वो भगत बनता है। क्योंकि जब तक परमात्मा का पता नहीं है, जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, तब तक तो सत्संग जी जीवन के अंदर भ्रम ही रहते हैं। तब तक तो इंसान डरता रहता है, भक्ति करके भी डरता है और कोई डर के भक्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि मेरे भगत 4 प्रकार के हैं, आर्थी, अथार्थी, जिज्ञासु और ब्रह्मज्ञानी। एक तो वो हैं जो डर के भक्ति कर रहे हैं, आज ये दिन है, आज ये वार है, मैं ये करता था, अगर मैं आज नहीं करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यानी भय के कारण भक्ति कर रहा है। और एक वो है जो इच्छाओं के लिए भक्ति करते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मैं सत्संग करूँगा, मैं भंडारा लगाऊंगा, मैं तीर्थ यात्रा करूँगा, मैं व्रत रखूँगा, यानी इच्छाओं के लिए भक्ति करते हैं, दूसरी प्रकार के जो भगत हैं। और तीसरी प्रकार के भगत जो हैं वो हैं जिज्ञासु, यानी कि उनको तड़प है, परमात्मा से मिलने की भूख तो है, वो चाहते हैं कि मुझे प्रभु मिल जाए, किसी प्रकार से मैं दर्शन कर सकूं। लेकिन वो तलाश कहाँ पे रहे हैं, कोई जंगलों में ढूंढ रहा है, कोई वनों में ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ों में ढूंढ रहा है, कोई एक दीवारों में सीमित समझकर परमात्मा को ढूंढ रहा है। तो महात्माओं ने संदेशा तो यही दिया है कि काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तो है अंग समाई। महात्मा तो यही कहते हैं कि कहाँ ढूंढ रहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। और जब सतगुरु की शरण में आकर के इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, तब समझ आती है कि मैं इसको कहाँ ढूंढ रहा था, मैं तो कहीं इसको एक पत्थरों में तलाश रहा था, मैं तो इसको कागज़ की तस्वीरों में तलाश रहा था, मैं तो इसको एक छोटा सा दायरा मानता था कि ये तो 5-4 फुट का शरीर होगा मेरे जैसा। लेकिन मुझे अब समझ आई कि ये तो विशाल है, ये परमात्मा तो अंग संग है, अंदर भी है, मेरे बाहर भी है। समझ आ गई सत्संग जी। जब समझ आई तब इंसान भगत बनता है, भक्तों की श्रेणी में आता है। क्योंकि रोगी को लाजिम है दवा और हकीम दोनों, नुस्खों की इबादत से आराम नहीं होता। जिस प्रकार से किसी को बुखार हो जाता है, उसको दवाई भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए। रोगी है, दवा है, डॉक्टर है, तीनों हैं तो इलाज हो जाएगा। अगर उस अकेले को हम दवाई की दुकान पे छोड़ दें कि ले ले तो अपने मन की दवाई, तो ऐसा नहीं होता, पता नहीं कुछ गलत भी खा सकते हैं। तो डॉक्टर भी जरूरी है, यानी सतगुरु भी जरूरी है, परमात्मा भी जरूरी है, और भगत भी चाहिए। तो भगत और भगवान का जब मिलन होता है तब इंसान एक भगत बनता है। और भगत कभी किसी से फिर भेदभाव नहीं करता, किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानता, पराया नहीं मानता। भगत हर समय प्रभु परमात्मा ईश्वर को साथ रखता है, इसका बोध साथ लिए रहता है, हर समय इसी का ही आधार लेता है, इसी का पसारा देखता है और इसी को ही नतमस्तक होता है। भगत अगर भगवान से प्रीति करता है तो वो भगवान के बनाए हुए बंदों से प्यार करता है, भगवान के बनाए हुए बंदों से प्यार करता है। हर घट के अंदर इस ईश्वर को देखता है, हर घट में परमात्मा को देखता है। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। भगत देखता है कि इक्को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी है। देश अपना दी इक्को जई, एक ही रब संवारी है, जात पात दे झगड़े का दी लोकाचारी है। जे सबना विच इक्को ही रब है, कौन भला ते कौन है मंदा, जिवें गंदगी मिल गंगा विच बन जाती है आप ही गंगा। सबनों इक्को जिहा जान के मन दी आकड़ भननी तो, कहे अवतारे दूजा परने जात वरण नहीं मननी तो। सत्संगत भगत देख लेता है कि सभी तो इस परमात्मा के बनाए हुए हैं, फिर कोई भला मंदा या अच्छा कैसे हो गया। यानी कि वो फिर रजा में राजी रहना शुरू कर देता है, जो कुछ हो रहा है वो उसको सहन करता है, प्रभु इच्छा मानकर उसके ऊपर चलता है। और सत्संग जी यही भगत की पहचान है। भक्ति कोई पहनावे का नाम नहीं है कि मैं रंग बिरंगे कपड़े डाल लूँ तो मैं भगत हो गया हूँ।
या बड़े बड़ी लटाएं रख ली जाएं या बाल मुंडवा लिए जाएं तो भगत हो गया हूँ। भक्ति मन से होती है। और यहाँ बाबा हरदेव जी कहते हैं भक्ति लोकी अजय न समझे रबनु पाना भक्ति है। शहनशाह जी कहते हैं भक्ति लोकी अजय न समझे रबनु पाना भक्ति है। बख्श लेना साथ संगत जी, शहनशाह जी हैं या बाबा हरदेव जी हैं, एक ही है, ये अलग नहीं है। ठीक है, शरीर रूप में अलग हम मान लेते हैं। जब भी गुरु संसार में आया है, चाहे हम शुरुआत से देखें तो एक ही है। ईसा मसीह जी ने भी यही ज्ञान दिया, हजरत मोहम्मद साहब ने भी इसी का ही ज्ञान दिया, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, जितने भी गुरु पीर पैगंबर आए एक ही है। ठीक है, हम नाम अलग ले लेते हैं, बात तो एक ही है, ज्ञान भी एक भी है। तो और साथ संगत यहाँ पर कहते हैं कि पहली 2 लाइनों में क्या कह रहे हैं जी? ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने न उपयोग किया, उसको लाभ मिला न कोई, न उसने आनंद लिया। अब साथ संगत ज्ञान तो दिया गया हमें इस परमात्मा का, निरंकार प्रभु का ज्ञान दिया गया, मूल दिखाया गया कि ये तेरा मूल है, यानी कि ये परमात्मा है। और फिर साथ में ये भी कहा गया कि तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, इसका ज्ञान दिया है। अब यही कहा गया कि इसके जैसा बनना है तुझको, यानी कि हे इंसान तेरे अंदर इस जैसे गुण आ जाएं। लेकिन साथ संगत जी, इंसान इच्छाएं और स्वार्थ के कारण सिर्फ इस खाली को ही देखता रहता है। लेकिन इसका भाव क्या है कि अपने आप को खाली करना है। मन के अंदर अनेक प्रकार की दीवारें हैं, तेरे मेरे के भाव हैं, हिंदू मुस्लिम जाति पाति की दीवारें हैं, मैं मेरी की दीवारें हैं। ये जो दीवारें हैं, अगर दीवारें सारी गिर जाएं और इंसान जीते जी खाली हो जाए तो सत्संगत जी जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और गारंटी इसने ली है, अगर कोई परमात्मा को नहीं मानता है, मान लीजिए हम सुमरन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, या हम भक्ति के रास्ते पर नहीं चलते हैं, उसको भी ये दे रहा है। इसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो इसको मानता है, जो इसको जानता है, उसके बारे में तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अपने भगत का इस प्रकार से पहरा देता हूं जिस प्रकार एक चौकीदार मालिक का। क्या कहते हैं कि मैं अपने भगत का, भगत तो सभी है, भगत तो चोर भी है, भगत तो डाकू भी है। डाकू भी जब निकलता है डाका डालने के लिए तो वो भी परमात्मा से प्रार्थना करके निकलता है। बात भगत की नहीं है, बात है जो मैं अपने भगत का। अपना कौन है? अपना वो है जो इसको जानता है। अभी महात्मा जी संदेश दे रहे थे कि एक महात्मा के घर गए, ज्ञान लिया हुआ था, तस्वीर लगाई हुई है अभी भी देवी माता की, और क्या कह रहा है? कहता है कि छोटे मोटे काम इससे ले लेता हूँ और जो बड़े काम है वो सतगुरु से लेता हूँ। तो सत्संग जी ज्ञान की समझ नहीं है उसको, क्योंकि एक ही तो है ये। इच्छाएं पूरी तो वहां भी हो रही थी जब हम ज्ञान हमारे पास नहीं था, तो वहां भी इच्छाएं पूरी हो जाती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। तन का, मन का, धन का सारे सुख मिल जाते हैं, मिले भी हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष मिलता है पूरे सतगुरु की शरण में आने से, मोक्ष मिलता है परमात्मा को पाने से, मोक्ष मिलता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। आओ सत्संग जी, ये प्रभु एक है, हम इसको नाम अनेकों दे दिए हमने। हम इसको राम कहें, अल्लाह, गॉड, खुदा, परमात्मा, वाहिगुरु, अकाल पुरख, किसी भी नाम से पुकार लें, एक ही है। लेकिन एक को जान के एक हो जाना है, एक को जान के एक होना ही भक्ति है। हमें बताया गया कि ये निरंकार है और तू आत्मा है। इस आत्मा के अंदर परमात्मा वाले गुण आ जाएं। ये आत्मा अपने आप को भूल चुकी है, ये आत्मा शरीरों में जन्म ले ले करके अपने आप को शरीर समझ बैठी है। सतगुरु ने यही बताया कि तू केवल शरीर नहीं है, और आज से यही समझना है और यही करना है। जब तू शरीर नहीं है तो तूने दूसरों को भी इसी भाव से देखना है जी। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। यानी कि अगर तू शरीर नहीं है तो सामने वाले को भी शरीर नहीं समझना है। सामने वाले को
सतगुरु समझना है, सतगुरु का स्वरूप समझ के सत्कार देना है, तो यही भक्ति है सत्संग जी। लेकिन इस मन की आदत है, ये अपने आप को सही मानता है कि मैं सही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सामने वाला गलत है। ये मन की आदत है सत्संग जी, ये इसके संस्कार है। ये कई जन्मों से भटकता रहा और वो संस्कार सारे साथ लेकर के आता है। कई जन्म वह कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो। अंत में कहा है कि मिल जगदीश मिलन दी बरियां, चिरों कालिए देह सजरिया। सतगुरु ने मिला दिया हमें कि तू केवल शरीर नहीं है। अब शरीर में रहते हुए अपने आप को आत्मा में स्थापित करना है, यानी कि आत्मिक ज्ञान सत्संग जी, यानी कि मूल का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। मैं हूं क्या? अगर मैं अपने आप को शरीर मानता हूं तो शरीर तो 5 चीजों से बना है, मिट्टी, आग, पानी, वायु, आकाश। और जन्मा है तो उसकी मृत्यु भी होगी। जब मृत्यु होती है तो इसको जला देते हैं या दफना देते हैं, तो 5 के 5 तत्व 5 में विलीन हो जाएंगे। मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी, पानी पानी में चला जाएगा। छठा तत्व जो इसको चला रहा है आत्मा, ये कहाँ जाएगी? अगर जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली है, जीते जी खाली हो जाते हैं, विकारों से खाली हो गए, तो सत्संग जी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। इसको कहते हैं मोक्ष। और अगर सत्संग जी आज मैं दुखी हूं, आज मैं परेशान हूं, तो सत्संग जी फिर इस तड़प को लेकर के अगर कोई शरीर को त्यागता है तो फिर वो जन्म ही लेना पड़ेगा उसको। क्योंकि अंत काल जो लक्ष्मी सुमरे, ऐसी दुविधा में जो मरे, सर्प योनि बल बल धरे। अंत समय में ध्यान गया लक्ष्मी में, तो सांप की योनि कहते हैं कि आना पड़ेगा बन के। ये संतों आत्माओं की बातें हैं सत्संग जी, दास की नहीं है। तो आओ सत्संगत, ध्यान ये रखना है कि मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो सामने वाले को भी सतगुरु रूप समझ के सत्कार देना है। फिर सत्संग जी पल पल उठते गुरु रखा जैसे खिस्ता ध्यान धरे। फिर ये गारंटी ले लेता है, फिर सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, फिर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियों का मालिक ये है। और जब भगत को विश्वास हो जाता है कि ये मेरा रक्षक है, तो सत्संग जी कभी कमी नहीं आने देता। इतिहास उठा के देख लो आप, 5-6 साल का बच्चा था प्रहलाद भगत, विश्वास हो गया तो सत्संग जी कितने उसके ऊपर जुल्म ढाए गए, हाथी के नीचे कुचलने की कोशिश की गई, पहाड़ से गिराया गया, अनेकों प्रकार की यातनाएं दी गई, आग में भी जलाने की कोशिश की गई। आग के अंदर बैठ गई उसकी जो बुआ थी, होलिका उसकी बुआ थी, और आग में बैठ जाती है। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि मैं जलूंगी नहीं, जो भी वरदान था, कोई चद्दर थी या कुछ भी था। अब वो बैठ गई गोद में लेकर, तो कहते हैं कि आग के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि जो वो चद्दर थी वो प्रहलाद पे आ गई। या यूं कह लो कि वरदान प्रहलाद को लगा और प्रहलाद जीवित रहा, होलिका जल गई। सत्संग जी वो उनका समय था, आज मेरा समय है। आज मैं धरती पर हूं, आज मैं प्रहलाद हूं। आज ये सतगुरु हमारा साकार रूप लेकर के आया हुआ है और हमें इसका ही ज्ञान दे रहा है। भगवान राम के समय में हनुमान जी थे, तो सत्संग जी वो स्थिति आज भी है। हम पिछली बातों को दोहराते हैं, अर्जुन भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तो सत्संग जी आज मैं अर्जुन हूं और ये भगवान, नाम कोई भी दे ले, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्योत भी वही, जुगत भी वही, काया ली पलटाए, ये वही ज्योत है और वही ज्योत आप में और मुझ में भी है। और सत्संगत यही महात्मा संदेश दे रहे हैं जी। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी न उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर क्षण सुमरन वाली ज्योत जगानी है मन में। ज्योत जगानी है मन में, हर पल हर क्षण सुमरन वाली। सुमरन सत्संग जी रटन नहीं है, हम रटन करते रहें, ठीक है, कुछ समय के लिए रटन करना पड़ेगा,
क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ में तिहोत सुजान, आवत जावत राश्री शिल पर पड़े निशान। एक नाजुक सी रस्सी होती थी, पहले कुएं होते थे तो पानी भरते थे, उस रस्सी नाजुक है, मुलायम है बिल्कुल ही, और वो पत्थर के अंदर बड़े बड़े खड्डे कर देती थी, पत्थर में बड़े बड़े निशान डाल देती थी, नाजुक सी रस्सी। तो सत्संग जी, इस मन के ऊपर अगर हम सुमरन करें, रटन करें, हजूर बाबा जी ने भी कहा कि जब मोबाइल की रेंज नहीं होती है तो हम तार वाले फ़ोन से मोबाइल करते हैं। अगर हमारा सुमरन नहीं चल रहा है, वैसे तो रोका गया है हमें कि रटन नहीं करना है। क्यों रोका गया है? क्योंकि श्वास श्वास सिमरन चले हमारा। लेकिन सत्संग जी हुआ क्या, ना तो वो श्वास श्वास सुमरन चल पाया हमारा, और रटन हमने किया नहीं, तो हम ना उधर के रहे ना इधर के रहे। ज्ञान से पहले हम जहाँ पर भी जाते थे, मंदिर में जाते थे, मस्जिद में जाते थे, कहीं भी जाते थे, हमारा एक रूटीन होता था, नहा धो के आरती करते थे, जोत बत्ती करते थे, जो भी हमारा एक रूटीन होता था हम करते थे, समय देते थे। लेकिन ज्ञान के बाद ना हमने रटन किया, एहसास हुआ नहीं, रटन हमने किया नहीं, तो वो बात नहीं बनी, बस इस खाली को निहारते रहे हम। आज सत्संगत हमें 5 परण 9 द्वारे 10वां निरंकार बताया है। हम घर में बैठ जाएं, इसकी चर्चा करें कि परण क्या है, इन परणों का भाव क्या है, 9 द्वारे क्या है, 10वां जो निरंकार बताया गया क्या सिर्फ ये खाली ही है? विचार करें सत्संग जी। हमें 5वां हम बात कर देते हैं, अगर कोई ऐसी बात हो तो हम कहते हैं कि हमें रोक दिया गया है कि 5वां परण हमें गुरु की आज्ञा के बिना ज्ञान नहीं खोलना, इशारा नहीं देना है। क्या रोका गया है? जिसको ज्ञान नहीं है उसको इशारा नहीं बताना है। हाँ, जिसको ज्ञान है उससे इशारा भी बता सकते हैं, 9 द्वारे भी बात कर सकते हैं, 5 परण की भी बात कर सकते हैं। और रोका क्यों गया है? क्योंकि हमें उतनी जानकारी नहीं है। अब सामने वाला कोई सवाल कर देता है तो वो हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे उसको। मुंडा जे हो जाए मॉनिटर मास्टर नहीं अखवा सकता। मास्टर की गैर हाजिरी में हम एक मॉनिटर पढ़ा तो सकता है स्कूल में, लेकिन हर सवाल का उसके पास जवाब नहीं है। अगर हमें पूर्णता आ जाती है तो हम बात भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आज सत्संगत सतगुरु कभी स्वयं ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ज्ञान देने के लिए हम में से ही चुना जाता है किसी को। तो आज सत्संगत बात क्या थी? ध्यान। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर छिन सुमरण वाली जोत जगानी है मन में। सुमरण यही है कि हर समय एहसास रखना है कि मुझे ये शरीर परमात्मा ने कुछ समय के लिए दिया है, और ये भी पता नहीं है कब इसके अंतिम समय आ जाएगा, कोई नहीं पता, किसी को गारंटी नहीं है। 100 साल 50 साल 2 साल के भी जा रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि अगला कदम मेरा कहाँ पर होगा, मैं जी पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं है। श्वासों की लड़ी टूट भी सकती है ये, इसलिए पहले से ही तैयारी करनी है। बाबा जी कहते होते थे कि एडा तेरा काम कुड़े की कर लेना उस दम कुड़े जद घर आए मेहमान कुड़े। बाबा हरदेव जी कहते थे कि इतना बड़ा तेरा काम पड़ा हुआ है, मनुष्य का जन्म तुझे मिला है, एडा तेरा काम कुड़े की कर लेना उस दम कुड़े। कुड़े आत्मा को कहते हैं कि उस समय तू क्या कर लेगी, जब यमदूत तुझे लेने के लिए आ गए तो क्या कर लेगी। तो आओ सत्संगत, तैयारी पहले से ही करनी है। अगर मान लो किसी को पता है कि मेरे घर के पास आग लग सकती है, घर में आग लग सकती है, तो कुआं पहले ही खोद के रखेगा तो आग से घर को बचाया जा सकता है। आग लगने के बाद अगर कुआं खोदेंगे तो आग जला देगी घर को। इसलिए सत्संग जी, आज निर्णय लेना है हमने। मनुष्य जन्म में आए हैं तो निर्णय लेना है कि मुझे क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए या 84 में जाना है दोबारा। सत्संग जी, आजाद पैदा किया है हमें, इसने आजादी दी है और ये रोकता नहीं है, कुछ भी करें हमें नहीं रोकता है। तो निर्णय करना है, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के जैसे कर्म करने पड़ेंगे।
हम क्या कहते हैं जी, सतगुरु करेगा। सतगुरु ने कर दिया है सत्संग जी, जो था सब कुछ दे दिया है, सब कुछ तो दे दिया, क्या रखा है पास में। कर्म तो मुझे करना पड़ेगा, चलना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि जेड़ा मन्ने नाले चले ओ ये मुक्ति पांदा है। तो यहाँ पर यही कहते हैं जी, गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। सत्संग जी ज्ञान से जानकारी हुई है, पहचान हुई है, एकमिक होना है मुझे, जीते जी मुक्ति प्राप्त होगी। जीते जी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, मन बेचैन है, विश्वास नहीं है, ज्ञान की समझ नहीं है, तो सत्संग जी बात नहीं बनेगी। इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। एकमिक कैसे होंगे? सतगुरु ने कहा कि तू शरीर नहीं है। सामने वाले को भी शरीर ना समझ के सतगुरु का सत्कार देना है, क्योंकि मुझे नहीं देखना ये कैसा है, इसके कर्म कैसे हैं। अगर सतगुरु कर्म देखता तो क्या मुझे ज्ञान मिलता? इसलिए कहते हैं तू अपनी निबेड़ तेनु होर नाल की, तुम गठड़ी संभाल तेनु चोर नाल की। अपनी गठड़ी सलामत रहे, मेरा माल सलामत है। कहते हैं कि भूखा भीखा कोई नहीं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल देखत नहीं ता तो भय कंगाल। नहीं देखा अपने आप को कि मैं हूं क्या, मुझे दिया क्या गया है। आज भी इच्छाओं के लिए भाग रहा हूं मैं, आज भी मैं यही कह रहा हूं कि मुझे, मेरे पास धन नहीं है, मेरा शरीर सही नहीं है, जबकि तन मन धन तो पहले प्रण में ही दे दिया गया है। कहाँ है मेरा? दुखी क्यों हूं? क्योंकि मैंने इसको दिया नहीं है, मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है। तो एकमिक होना है जी। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। सत्संग जी गहराई में जाएंगे तो मोती मिलते हैं, समुद्र की गहराइयों में हीरे मोती होते हैं, लेकिन वो मोती एक ही गोता लगाने से गोताखोर एक बार में नहीं ले आता है, बार बार प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो कभी ना कभी प्रयत्न करने से कभी ना कभी हीरा हाथ में लग जाता है। तो यहाँ पर भी सत्संग जी ज्ञान तो बहुत ले लेते हैं, ज्ञान तो आसान है, कुछ पैसा लगा नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई आया जिसको ज्ञान दे दिया, ज्ञान तो आसान है। और आसानी से जो चीज़ मिलती है उसकी हम संभाल नहीं करता, इंसान की आदत है ये। और जो चीज़ मुश्किल से मिली है उसको हम अलमारी में लॉक लगा कर रखते हैं। तो ऊपर ऊपर तैरने वाले तो सत्संग जी तैर के चले जाएंगे, डूब जाएंगे, क्योंकि उसने तैरना नहीं सीखा है, वो गहराई में नहीं उतरा है। मुक्ति का हकदार वही है जो जन इसको जीता है। मुक्ति किसको मिलेगी? जो जिएंगे इसको। तो आओ सत्संगत, बार बार प्रयास करना पड़ेगा हमें, बार बार इस मन को समझाना पड़ेगा, बार बार सुमरन करना पड़ेगा, बार बार अपने मन को समझाना है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरु मत्ती रंग मान। और गुरु की मत यही है कि तू शरीर नहीं है जी। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कई हृदय की विष को तज कर नाम का अमृत पीता है। ये बाबा जी कह रहे हैं सत्संग जी, मुक्ति का हकदार वही है जो जन इसको जीता है। अगर दास कहे तो कहेंगे बस तुझे ही पता है, नहीं सत्संग बाबा जी ने कहा है कि मुक्ति का हकदार वही है जो जन इसको जीता है, यानी कि जो जीते जी निरंकार हो जाएगा। कहे हरदेव विष को तज के नाम का अमृत पीता है। विष है सत्संग जी दूसरे की कमियों को देखना, दूसरे की निंदा करना, ईर्ष्या करना। ईर्ष्या ते निंदिया ये चंदड़ी बीमारी है, जिन्नू लग जाती ओदी मत जाती मारी है। हम अगर किसी इंसान से ईर्ष्या करते हैं तो थोड़े दिन बाद उसकी निंदा भी करनी शुरू कर देंगे। अब एक निंदा की तो अनेक चीज़ें और भी आ जाएंगी, और भी कमियां उसकी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये भी एक लड़ी है। ये एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई,
अंत में फिर वो झगड़े का कारण बन गई। तो आज सत्संग छोड़ दें, निरंकार पे छोड़ दें, इसको कहते हैं सहन शक्ति। अगर किसी ने कुछ शब्द बोल दिया है, छोड़ दो निरंकार पे। अगर छोड़ दिया तो सत्संग जी मैं ठीक हो गया, निरंकार के ऊपर छोड़ दिया। और अरदास कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम कि हे प्रभु कृपा कर सद्बुद्धि दे इसको, समझ दे इसको। क्योंकि अगर कमियां हैं, हो सकता है वो कमी मुझे नजर आ रही हो। और सत्संग में मुक्ति का हकदार वही है जो जन इसको जीता है, कह हर देव विष को तज के नाम का अमृत पीता है। विष कहते हैं जहर को, जहर है निंदा, चुगली, ईर्ष्या, नफरत, ज्ञान के बाद भी नज़र दूसरी रखना, तो ये है जहर। और ज्ञान का अमृत क्या है? ज्ञान है परमात्मा निरंकार, और इसका सुमरण ही अमृत है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मर जाएंगी, बदल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, मर जाती है। कहते हैं फूला हो सो काटिए, उगा हो सो काटिए, फूला सो कुमलाए, जो बना सो गिर पड़ा, जो आया सो जाए। जितनी भी चीज़ें हैं वो मर जाती हैं, लेकिन अमृत है सिर्फ ये निरंकार प्रभु। इसका जन्म नहीं हुआ है तो ये मरता नहीं है। इसका एहसास ही अमृत है, इसका एहसास ही सुमरन है, और इसका सुमरन ही अमृत रस है। आज सत्संगत हमने ये अमृत रस चखा है, हमने इसको पाया है। वरना सत्संग जी हमारे आसपास बहुत से ऐसे परिवार हम देखते हैं जिनको नसीब ही नहीं हुआ है, जो दुखी हैं, परेशान हैं। और सतगुरु कहता है कि हमने ज्ञान लिया है तो इसको फैलाना है। हमने अगर कोई कच्चा है तो उसको पक्का करना है। ज्ञान के बाद हमने यही कर्म करना है। और सत्संगत आज जो 2-3 परिवारों ने सत्संग में सेवा की है, सत्संग का ध्यान बनाया, दातार से अरदास करें कि हे सतगुरु रहमत बख्शिश करो, उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो, जो सुखदाई है। और दास आपके लिए अरदास कर रहा है, आप दास को आशीर्वाद दो कि सभी को दातार तन मन धन के सुख नसीब करे, किसी को कोई कमी ना रहे, खुशी दे दो इतनी कि गमी ना रहे, सभी हंसते मुस्कुराते रहें, सभी जीवन पर्यंत चरणों से लगे रहें, सभी का विश्वास बढ़ता चला जाए। सत्संग जी प्यार से कहना तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोले घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुन गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुन गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भुलनहार, मैं हाँ सदा भुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना जीता, मेरे अवगुण ना जीता, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है ये दातार, मेरी मांग है ये दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना
बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार, तू ही निरंकार।